सुबह की हल्की धूप श्रीलंका के छोटे से कस्बे त्रिकुटा की पहाड़ियों पर बिखरी थी। हवा में नमकीनपन था, मानो समंदर की लहरें पास ही सांस ले रही हों। इस शांत वातावरण में अचानक हथौड़ों और फावड़ों की आवाज गूंज उठी। पुरातत्व विभाग की टीम एक पुरानी गुफा की खुदाई कर रही थी, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे ये जगह रावण का महल हुआ करती थी। गुफा के अंदर अंधेरा था, मगर मशालों की रोशनी से दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे साफ होने लगे। कहीं विशालकाय आकृतियां, कहीं युद्ध के दृश्य और कहीं एक राजा जिसके सिर 9 नहीं बल्कि 10 दिखाई देते थे। टीम का सबसे युवा सदस्य आरव था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया एक रिसर्च स्कॉलर। इतिहास उसका जुनून था और रावण उसके लिए सिर्फ एक पौराणिक चरित्र नहीं बल्कि रहस्य था। आरव ने दीवार पर हाथ फेरा और बुदबुदाया, ये 10 सिर वाला चित्र, लेकिन रामायण में तो लिखा है कि उसके सारे सिर जल गए थे। तभी उसके हाथ एक पत्थर की पट्टी पर टिके। पट्टी पर संस्कृत में कुछ खुदा हुआ था। धूल हटाते ही शब्द साफ होने लगे। उसने पढ़ना शुरू किया, नव शिर अग्नि में लीन, दशम शिर अमर रहस्य, जो इसे ढूंढेगा वही अपने अंत को बुलाएगा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। 10वां सिर? क्या यह सच हो सकता है? उसके पीछे खड़े प्रोफेसर सेन ने उसे टोका, आरव, यह बस लोक कथा है, ज्यादा गंभीर मत हो। लेकिन आरव के कानों में जैसे गुफा की दीवारें फुसफुसा रही थीं। मशाल की रोशनी कांप रही थी और दीवार पर 10 सिर वाली परछाई बनी हुई थी। खुदाई के और गहराने पर उन्हें गुफा के कोने में एक पत्थर का संदूक मिला। संदूक पर जटिल नक्काशी थी और बीच में अंकित था त्रिशूल और एक खोपड़ी। संदूक खोलते ही अंदर से सूखी पत्तियां और तांबे की पट्टियां मिलीं। पट्टियों पर फिर वही शब्द दोहराए गए थे, दशम शिर जन्मा है, अजर है, उसे जगाना मत। आरव ने पट्टी हाथ में उठाई। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी सामान्य नहीं रहेगी। गुफा के बाहर हवा अचानक तेज चलने लगी। बादल उमड़ आए, मानो आकाश भी इस रहस्य से असहज हो गया हो। आरव ने पट्टी अपनी डायरी में रख ली और धीरे से बुदबुदाया, अगर सच में 10वां सिर कहीं छिपा है तो मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। दूर कहीं से हल्की सी हंसी गूंजी, भारी, डरावनी और गूंजती हुई। आरव ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन बाकी टीम को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कहानी अब शुरू हो चुकी थी। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। गुफा से लौटने के बाद भी उसकी आंखों के सामने बार बार वही शब्द घूम रहे थे, नव शिर अग्नि में लीन, दशम शिर अमर रहस्य। सुबह होते ही वह गांव के सबसे पुराने मंदिर पहुंचा। यह मंदिर समुद्र के किनारे था, जहां सदियों से साधु संत साधना करते आए थे। मंदिर के भीतर धूप बत्ती की गंध और मंत्रोच्चार की आवाज गूंज रही थी। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले, जिन्हें सब स्वामी विरक्तानंद कहते थे। उनकी आंखें गहरी और आवाज भारी थीं, मानो भीतर सदियों का अनुभव छिपा हो। आरव ने झिझकते हुए पूछा, स्वामी जी, क्या सच में रावण के 10 सिर थे? और क्या उनमें से कोई अब भी जीवित है? साधु चुप रहे, सिर्फ आरव को घूरते रहे। फिर धीमे स्वर में बोले, बेटा, ये प्रश्न हर कोई पूछता है, पर उत्तर सुनने का साहस सबके पास नहीं होता। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे जानना है, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न हो। साधु ने गहरी सांस ली और अपनी जटाओं को पीछे करते हुए बोले, जब लंका का युद्ध हुआ और रावण राम के हाथों मारा गया तो उसका शरीर अग्नि को समर्पित किया गया। उसके 9 सिर उसी अग्नि में भस्म हो गए, लेकिन 10वां सिर वह अलग था। वह ज्ञान और शक्ति का केंद्र था, जिसे देवताओं तक ने नष्ट नहीं किया। कहा जाता है कि वह सिर आज भी इस धरती पर कहीं सो रहा है, पर जिसने भी उसे जगाने की कोशिश की, उसका विनाश निश्चित हुआ। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या आप जानते हैं वो कहां है? साधु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में रहस्य और भय दोनों थे। झील के नीचे
जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। रात को वहां से हंसी सुनाई देती है, और जो वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। आरव की आंखें चमक उठीं। मुझे वहां जाना होगा, साधु ने कठोर स्वर में कहा। पागल मत बनो, उस सिर की शक्ति इंसान के बस की नहीं। अगर तुमने सीमा लांघी तो याद रखो, यह खोज तुम्हें जीवन नहीं, मृत्यु देगी। आरव ने सिर झुका लिया, पर भीतर ही भीतर उसने निश्चय कर लिया था, वह इस रहस्य को उजागर करेगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। मंदिर से बाहर निकलते ही आसमान पर काले बादल छा गए। हवा में गड़गड़ाहट हुई और कहीं दूर से वही गूंजती हुई हंसी फिर सुनाई दी। आरव के होंठ सूख गए। अब उसके पीछे केवल इतिहास की छाया नहीं थी, बल्कि रावण की आत्मा भी थी। आरव मंदिर से लौटकर अपने कमरे में बैठा था। बाहर तूफान शांत हो चुका था, लेकिन उसके मन में उठे सवाल किसी तूफान से कम नहीं थे। उसने गुफा से मिली तांबे की पट्टियों को बार बार पढ़ा। हर बार वही शब्द सामने आते, दशम शिर अजन्मा है, अजर है, उसे जगाना मत। लेकिन आरव के भीतर अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने उन पट्टियों को ध्यान से देखा। हल्की खरोंच जैसी रेखाएं बनी थीं। जब उसने उन्हें मशाल की रोशनी में घुमाया तो रेखाएं मिलकर एक आकृति बनाने लगीं, एक झील और उसके नीचे जाने वाला रास्ता। आरव की आंखें फैल गईं। तो साधु सच कह रहे थे, झील ही रास्ता है। अगले दिन उसने अपनी रिसर्च टीम के 2 साथी काव्या और राहुल को यह रहस्य बताया। दोनों पहले तो डरे, लेकिन रोमांच की चाहत उन पर हावी हो गई। राहुल ने हंसते हुए कहा, यार, ये सब बस कहानियां हैं। अगर सच में रावण का सिर मिला तो सोचो, दुनिया की सबसे बड़ी खोज होगी। काव्या गंभीर थी। उसने धीरे से कहा, लेकिन ये भी सोचो कि अगर सच में उस सिर में कोई शक्ति है तो उसका क्या अंजाम होगा। आरव चुप रहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने नक्शे की एक कॉपी बनाई और बोला, हम कल ही उस झील तक जाएंगे। रात को जब वह अकेला बैठा तो खिड़की से आती ठंडी हवा के बीच उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, भारी गूंजती हंसी। उसकी डायरी अपने आप पलटने लगी। एक पन्ने पर काली स्याही से अक्षर उभर आए, तुम मेरे करीब आ रहे हो, आरव। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वह खिड़की तक दौड़ा, लेकिन बाहर सन्नाटा था। सिर्फ समंदर की लहरें टकरा रही थीं। वह पलंग पर बैठा और अपने माथे पर हाथ रख लिया। उसके भीतर डर और उत्साह दोनों साथ चल रहे थे। सुबह होते ही तीनों उस रहस्यमयी झील की ओर निकल पड़े। गांव वाले रास्ता दिखाने को भी तैयार नहीं थे। एक बूढ़ी औरत ने तो यहां तक कह दिया, मत जाओ बेटा, वहां रात को परछाइयां निकलती हैं और कभी कभी पानी से 10 सिर वाली छाया झांकती है। काव्या का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, इतिहास डर से नहीं लिखा जाता, हमें सच तक पहुंचना ही होगा। तीनों जंगलों से होते हुए आगे बढ़े। घने पेड़ों के बीच से गुजरते वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। पत्तों के हिलने की आवाज, शाखाओं से गिरती छायाएं और अचानक उड़ते चमगादड़ सब माहौल को और भी भयानक बना रहे थे। घंटों पैदल चलने के बाद आखिरकार वे झील तक पहुंचे। झील का पानी काला था, मानो गहराई में अंधेरा भरा हो। सतह पर हल्की धुंध तैर रही थी और उस धुंध के बीच तीनों को सचमुच कुछ दिखा। पानी में 10 सिर वाली परछाई उभर रही थी। काव्या चीख पड़ी। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। आरव का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन सा जोश था। वह बुदबुदाया, यही है, यही रास्ता है। झील के किनारे खड़े होकर तीनों कुछ देर तक उस काली सतह को देखते रहे। पानी बिल्कुल स्थिर था, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे बांध रखा हो। लेकिन जब हवा चलती तो झील की सतह पर लहरों के साथ वही 10 सिर वाली परछाई डोलती नजर आती। काव्या कांपते हुए बोली, ये सामान्य नहीं है, हमें यहां से लौट जाना चाहिए। लेकिन आरव की आंखें झील पर टिकी थीं। इतिहास कभी सामान्य नहीं होता काव्या,
अगर ये वही जगह है जिसकी निशानी पट्टियों में थी, तो हमें नीचे उतरना ही होगा। राहुल ने अपने बैग से डाइविंग उपकरण निकाले। देखो, डरने से अच्छा है ट्राई कर लिया जाए। हो सकता है बस कोई भ्रम हो। तीनों ने उपकरण पहने और झील के गहरे ठंडे पानी में उतरने लगे। पानी की सतह से नीचे जाते ही माहौल अचानक बदल गया। झील के भीतर रोशनी बेहद कम थी। मशाल जैसी टॉर्च जलाते ही दीवारों पर अजीब चिन्ह दिखाई देने लगे। वे चिन्ह वही थे जो आरव ने गुफा की पट्टियों पर देखे थे। नीचे जाते जाते उन्हें पत्थरों की एक मेहराब नजर आई। मेहराब पर उकेरा था दशमशिर का द्वार। आरव की सांस तेज हो गई। ये यही रास्ता है। तीनों ने मेहराब पार किया। अचानक पानी हल्का सा गर्म हो गया और उनके सामने एक गुफा का प्रवेश द्वार था। गुफा की दीवारों पर भयानक चित्र बने थे। युद्ध, जलती हुई लंका और एक राक्षस जिसके 10 सिर थे। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, पानी अपने आप पीछे हट गया। उनके पैरों के नीचे अब ठोस जमीन थी। गुफा के भीतर अंधेरा गाढ़ा था। दीवारों पर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही ऐसा लगा जैसे चित्रों की आंखें जीवित हों और उन्हें घूर रही हों। अचानक एक भीषण आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे द्वार तक आ पहुंचा? तीनों के शरीर सिहर उठे। राहुल ने कांपते हुए चारों ओर देखा। किसी ने आवाज दी। आरव का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं आरव हूं, इतिहास का छात्र। मैं जानना चाहता हूं रावण का 10वां सिर कहां है। गुफा के भीतर गूंजती आवाज ठहाके में बदल गई। तो तुम वही हो जिसे मैंने चुना है। हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों पर बने चित्र हिलने लगे, मानो जीवित हो उठे हों। धीरे धीरे गुफा के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर खुदा हुआ था एक चेहरा, रावण का चेहरा। उसके 10 सिरों में से 9 तो मिट चुके थे, पर एक अब भी चमक रहा था। वही 10वां सिर। कव्या ने डर से आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव, ये जगह ठीक नहीं है। हमें वापस चलना चाहिए, अभी। लेकिन आरव की आंखों में एक अजीब चमक थी। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और बुदबुदाया, इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को छूने से पहले मैं पीछे नहीं हट सकता। जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे पर पड़ीं, पूरा गुफा कांप उठा और दरवाजे के भीतर से फिर वही ठहाके गूंजे। स्वागत है मेरे शापित संसार में। गुफा कांप रही थी। दरवाजे पर बने चेहरे की आंखें लाल चमक उठीं। आरव ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई। रोशनी पड़ते ही पत्थर के दरवाजे पर खुदे 9 सिर मिटने लगे और बीच का 10वां सिर और उभर कर सामने आ गया। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, मानो पत्थर बोल रहा हो, तुम आ ही गई मेरी तलाश में। कव्या चीख पड़ी और पीछे हट गई। राहुल ने हिम्मत करके कहा, ये कोई भ्रम है, शायद हवा की आवाज। लेकिन अगले ही पल दरवाजे की दरारें चौड़ी होने लगीं। गुफा की हवा और ठंडी हो गई। मशालें खुद ब खुद बुझ गईं। अंधेरे में बस वही लाल आंखें चमक रही थीं। दरवाजा चरमराकर खुला। अंदर एक पत्थर का पिंजरा दिखाई दिया, जिसके भीतर कुछ हिल रहा था। जैसे ही रोशनी पड़ी, सबके होश उड़ गए। वह था रावण का 10वां सिर। उसकी आंखें खुली थीं, उनमें आग जल रही थी। लंबे लंबे दांत और चेहरा आधा इंसानी आधा राक्षसी। वह पत्थर की सलाखों में कैद था, पर उसकी आवाज बाहर गूंज रही थी। सदियों तक सोया रहा, पर अब तुम आ गए हो। मेरे जागने का समय आ गया है। आरव का शरीर पसीने से भीग गया। उसने बमुश्किल पूछा, तुम क्या चाहते हो? सिर ने ठहाका लगाया, मैं चाहता हूं वही जो हमेशा से चाहता था, शक्ति, अमरत्व और इस दुनिया पर राज। राहुल के लालच ने उसे घेर लिया। वह बोला, अगर इसमें इतनी शक्ति है तो हमें इसे मुक्त कर देना चाहिए। सोचो, हम कितनी ताकत पा सकते हैं। कव्या ने डर से चीखते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? ये कोई वरदान नहीं,
शाप है। लेकिन राहुल आगे बढ़ गया। उसने पिंजरे की जंजीरों को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां पड़ीं, पिंजरा जल उठा। राहुल की चीख गूंजी और अगले ही पल उसका शरीर राख में बदल गया। आरव और कव्या स्तब्ध रह गए। सिर ने खतरनाक हंसी में कहा, यही है मेरी शक्ति। जो मुझे पाने का लालच करता है, वो मेरा पहला शिकार बनता है। आरव कांपते हुए पीछे हटा। कव्या रोते हुए बोली, आरव, हमें यहां से भागना होगा। ये जीवित है और अगर ये बाहर निकला तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। लेकिन आरव के पैरों जैसे जमीन में धंस गए थे। उसके सामने इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य था और साथ ही सबसे बड़ा खतरा भी। सिर की आंखें और चमक उठीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, आरव, तुम ही मेरे चुने हुए हो। तुम्हारे खून से मेरी कैद टूटेगी। अचानक गुफा की दीवारों से खून टपकने लगा। हवा में राख के कण तैर रहे थे और 10वें सिर की हंसी इतनी गहरी गूंजी कि गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। आरव समझ गया, ये सिर्फ एक सिर नहीं बल्कि शाप था।